तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां 360 किलोमीटर की दूरी को विभिन्न स्थानों से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत आती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को वो कितने समय के बाद मिलेंगी। क्वेश्चन है आपका कि जो आपकी डिस्टेंस है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी है ए और बी, दो स्टेशन है, इनके बीच की दूरी दी है उसने, जो डी दी है, डी दूरी कितनी दी है, 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी दी है। मानता हूं यहां से एक स्टेशन, स्टेशन ए से एक ट्रेन चली T1, ठीक है, और स्टेशन बी से ट्रेन 2 चली है। ठीक है, इधर। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो दी है उसने 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी दी है 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों एक ही समय पे चलती हैं, तो ये मिलेंगी उस समय क्या मिलेंगी, मतलब कितने समय के बाद मिलेंगी। अगर यहाँ से ये चलना स्टार्ट करती हैं तो कितने समय के बाद मिलेंगी। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगी। तो आप जानते हो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। ठीक है, या फिर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर होता है दूरी अपॉन चाल, ठीक है, या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं यहां से पूछता हूं डिस्टेंस, डिस्टेंस अभी कितनी है, 360। ठीक है, और स्पीड क्या है, स्पीड आप कहते हो कि T1 भी इधर से जा रही है और T2 भी इधर से आ रही है, तो आमने सामने से आ रही है, तो विपरीत में क्या होती है, चालें जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 की चाल जुड़ गई तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 0 से 0 और यहाँ से कितना आ गया आपका, 4 घंटे, 4 घंटे। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। कितने समय के बाद मिलेंगी, 4 घंटे के बाद मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका है किससे, HCF से। ठीक है, उसने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 146, 248 और 611 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 2, 8 तथा 11 देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझने की जरूरत है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपकी x, y, z 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या ये संख्या बताइए जिससे भाग देने पर क्रमशः शेषफल आपका p, q, r बचे। ठीक है, तो ये संख्या है वो कहीं ना कहीं क्या बनी है, ये वो संख्या है जो इनमें पी क्यू आर छुपा हुआ है। या फिर मैं बोलूँ कि जो 146 है उसमें कहीं ना कहीं 2 है। ठीक है, तो ये संख्या क्या रही होगी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 146, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 144 प्लस 2, ये हो जाएगी 240 प्लस 8, और ये हो जाएगी 600 प्लस 11। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, समझना, ये संख्याएं हैं। तो इनको ऐसी कोई संख्या है जिसे काटने पर, जिससे भाग देने पर शेषफल 2 बचे, 8 बचे और 11 बचे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि मुझे केवल क्या देखना है, 144 पूरी तरह कट जाए, 240 पूरी तरह कट जाए और 600 पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो 144 अगर पूरी तरह कट जाएगा तो शेषफल क्या देगा, 2 देगा। 240 पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल क्या देगा, 8 देगा। और 600 पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल क्या देगा, 11 देगा। तो मुझे कुल मिला के 144, 240 और 600 का HCF निकालना है। किसका निकालना है, 144, 240 और 600 का क्या निकालना है, HCF। भाग विधि से निकाल दो। ठीक है, तो 144 का निकालता हूं मैं HCF। ठीक है, कितने चला जाएगा, ये जाएगा आपका 1 बार। ठीक है, और यहाँ से कितना जाएगा आपका 6। ठीक है, और 9। अब यहाँ से कितनी इसको रखोगे 144 को। ठीक है, तो फिर ये चला जाएगा कितनी, 1 बार, और कितना बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका 48, कितना जाएगा 48। ठीक है, और फिर चला जाएगा 96, तो 48 दूनी 96। ठीक है, तो वो इधर चला जाए, तो यहाँ से तो 48 आ गया आपका। लेकिन अभी एक संख्या और बची हुई है, कितनी, 600, तो मैं 48 से 600 में और दे लेता हूँ। ठीक है, तो आपका 600 में चला जाएगा 48 एक बार। ठीक है, तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा तुम्हारा 12। ठीक है, 0 उतार लोगे, 120, फिर चला जाएगा 96 बार। ठीक है, दूनी 96, 48 दूनी 96, अब कितना बचेगा
24, फिर 48 ले लोगे, ठीक है। तो 48 ले लोगे तो 48 में भी कितने चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 24, कि 24 एक ऐसी संख्या है जो 144 को भी काटती है, 240 को भी काटती है और 600 को भी काटती है। अगर मैं 140 में 24 से भाग दूं तो शेषफल 2 देगा, ठीक है। यहाँ से 8 देगा, यहाँ से 11 देगा, तो आपका आंसर क्या है 24। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपनी सीरीज का, ये है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन जानते हैं पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 15 छक्के 90, ठीक है, 90 भागित यहाँ से कितना आ गया 6, माइनस यहाँ से कितना आ गया 4 + 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया कितना आ गया, यहाँ से आ गया 15 और यहाँ से कितना आ गया माइनस का 1, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 14, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 4th, ठीक है, जो आपका एक मिश्रण से क्वेश्चन है। रेशियो का एक टॉपिक है मिश्रण, उसका है मिक्सचर का, ठीक है। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात, एक मिश्रण है आपका, ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया वो दिया 4:3, ठीक है। यदि इस मिश्रण में से 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, अच्छा इसमें क्या किया जाता है, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया जाता है, 5 लीटर, ठीक है, पानी क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो जो नया मिश्रण है उसमें मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाता है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात हो जाता है 6:7, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो आपसे एक सवाल करता हूं मैं कि यार मिश्रण में यहाँ भी मिल्क उतना ही है और मिल्क यहाँ भी उतना ही है, जो मिलाया है वो पानी मिलाया है उसने, ठीक है। तो मिश्रण में क्या है, दूध को तो छेड़ा ही नहीं है उसने। अच्छा दूध को नहीं छेड़ा है तो आपसे कहेंगे कि दूध जितना यहाँ है उतना यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दूध को शेम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 का इंटू इधर कर देता हूँ और 4 का इंटू इधर कर देता हूँ। तो आप कहोगे कि 6 चौक 24 दूध हो गया और 6 तिय 18 पानी हो गया, और जहाँ 6 चौक 24 दूध हो गया, 7 चौक 28 पानी हो गया। तो यहाँ पर मिल्क आपका अब सेम हो गया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है वाटर कितना मिलाया है, यहाँ बोल रहा है 10 यूनिट, वाटर कितना मिलाया है 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर कितना है 5 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 1/2, मतलब आधा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो कितना लीटर है, कितना यूनिट है 24 यूनिट, जो मिल्क है वो कितना है 24 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर है आधा लीटर, तो 24 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 लीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है डिस्काउंट से, ठीक है, क्या है बट्टा से क्वेश्चन है। उसने बोला है कि एक डाइनिंग सेट का MRP 4,000 रुपये है, को 8% छूट पर बेचा जा गया है तो 10% का लाभ अर्जित होता है। अच्छा डाइनिंग सेट का CP ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं बोलता हूं कि जो डिस्काउंट देते हैं, जो बट्टा देते हैं, किस पर देते हैं, MRP पर देते हैं, MRP पर यानी अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अंकित मूल्य कितना बोला है उसने 400, सॉरी अंकित मूल्य बोला है 4,000, और इस पर डिस्काउंट दिया कितने का 8% का। अगर 100 रुपये कोई चीज़ है 8% की छूट दे दूँ मैं, 8 की छूट दे दूँ, कितने की बेचूंगा 92 की, तो आप लोगे 92, ठीक है। कितने की बेची होगी उसने 92 की, कितने की 100 रुपये की चीज़ को 92 में बेचा है 8% डिस्काउंट दे करके। तो आप कहोगे तो यहाँ से उसका क्या निकल आएगा, यहाँ से निकलेगा उसका SP, क्या निकलेगा SP। और मैं मानता हूँ कि उसका CP कितना रहा होगा, अगर CP 100 रहा होगा तो कहीं ना कहीं 10% का लाभ, क्या बोला है 10% का लाभ अर्जित करता है। तो 100 की चीज थी तो कितने बेची होगी उसने बेची होगी 110 में। तो आप यहाँ से कैसे कह सकते हो कि SP कितना रहा होगा 110, ठीक है। तो पहले निकाल तो लें यहाँ से, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाता हूँ और यहाँ से मेरा निकलता है 4 से इंटू करने पर 4 दूनी 8, ठीक है, और 9 चौक 36 और 1 जीरो 3680, ये क्या आ गया आपका SP, ठीक है। और SP मैंने क्या निकाला है 110 यूनिट, 110 यूनिट का मान कितना निकाल लिया मैंने 3680। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 368/11, ठीक है, रुपए। लेकिन उसने तो क्या पूछा क्वेश्चन में CP पूछा है, तो CP कितना था आपका 100,
तो आप 100 यूनिट का मान निकाल दो, 100 यूनिट CP, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 100 इंटू 368/11। तो फाइनली यहाँ से आपका आ गया 368,000/11। मैं इसको काटता हूँ तो आपका आ जाएगा 3345 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका रेशियो से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 4600 रुपए की राशि को XYZ के बीच 1/2:2:3:3/4 में बांटी गई है, तो बाय का हिस्सा क्या होगा। उसने क्या पूछा, बाय का हिस्सा क्या होगा। तो बोला है X/Y/Z 1/2, 2/3 और 3/4, ठीक है। ये उसने अनुपात दिया है फ्रिक्शन में, ठीक है। तो पहले इस अनुपात को क्या बोलोगे, एक प्रॉपर रेशियो में बदलोगे। एक प्रॉपर रेशियो में बदलोगे तो आप इस फ्रिक्शन को खत्म करोगे। फ्रिक्शन कैसे खत्म होगा, मैं 2, 3 और 4 खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं 2, 3, 4 का ऐसे खत्म होगा, एक ऐसी संख्या का इंटू कर दो सब में कि ये कट जाए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो सब में 12 का इंटू कर दो, ठीक है, सब में 12 का इंटू कर दो। तो आप बोलोगे ये कट जाएगा 6 टाइम, ये कट जाएगा 4 टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम, इंटू कर लो सब में। ये आ गया 6:8:9, ठीक है। अब ये कट रहा नहीं, अब ये प्रॉपर रेशियो आ गया। तो आपको बोला गया है कि अगर इसको 6 रुपये मिलते हैं, एक्स को, इसको 8 रुपये मिलते हैं, इसको 9 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने रुपये मिलते हैं, बटते हैं, मतलब कुल कितने रुपये बढ़ जाते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ से 6 और 8 14 और 9 बने आपके कितने, 14 और 9 14, 9, 23, ठीक है, कितने बन गए 23 यूनिट। इसका दाम बोला है उसने, मान बोला है कितना, 4600 रुपये। 23 यूनिट बराबर 4600, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 200। तो उसने किसका हिस्सा पूछा है, उसने पूछा बाय का हिस्सा क्या होगा। तो बाय का हिस्सा कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 दूनी 1600, ठीक है। तो यही इसको आंसर था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो फिर से ट्रेन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ट्रेन का भी माना जाता है इसको और रेशियो का भी माना जाता है, दोनों का है। इसमें रेशियो भी यूज हुआ है और ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला है कि दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात, ठीक है, मैं मानता हूँ T1 है एक, T2 है, ठीक है। उनकी जो स्पीड है उसका रेशियो बोला है, कितना बोला है, 3:4, ठीक है। उसने कहा है कि दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन है वो 5 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है, तो उसकी स्पीड पहले निकाल लो। मैं बोलता हूँ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है उसने, अच्छा, स्पीड ऑफ T2, ठीक है। स्पीड ऑफ T2 को निकालोगे आप, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 800 किलोमीटर, और कितना टाइम लेती है, 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 5, तो कितना जाएगा, 5 से कम 5 कितना जाएगा, 3, 5 के 30, ठीक है, और 1 0। तो ये इसकी चाल आगे कितनी आ गई, 160 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की। तो आप बोलोगे यहाँ से कि जो 4 यूनिट का मान है, क्या बोलोगे, ये 4 यूनिट बराबर 160 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, उसने तो ये पूछा है कि पहली ट्रेन की चाल बताइए, पहली ट्रेन की चाल बताओ। तो आप कहोगे 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 40 मतलब 120 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपका ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हूबहू ये नहीं आएंगे, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिनका पेपर नहीं हुआ है वो लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्रिकेट, या फिर मतलब औसत का क्वेश्चन है, जिसमें एक टाइप बनता है क्रिकेट, ठीक है, उससे लिया गया है एवरेज, ठीक है। तो देखो उसमें बोला है कि एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 22 वर्ष है, ठीक है। उसमें एक कोच को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, तो जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है। तो उस कोच की आयु बताइए। तो मैं बोलता हूँ 11 खिलाड़ियों की औसत आयु। तो औसत क्या होता है, पर व्यक्ति का औसत, पर व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो 11 खिलाड़ियों कितनी हो जाएगी, तो 11 इंटू 22, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी कितनी, 11, 22 का इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 242 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष, 242, ये टोटल हो गई उनकी।
प्लस एक कोच आ जाता है तो कितने लोग हो गए भैया, 12 हो गए। और औसत भी एक बढ़ जाता है तो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो 23 दूनी 46, ठीक है, 276 वर्ष इनका क्या हो गया, 276 वर्ष क्या हो गया। अच्छा, टोटल हो गया। आप कहोगे कि ये जो पहले 242 था अब 276 हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 34 बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि कोच आ गया। तो ये जो 34 वर्ष है ना, ये कोच की आयु है। ठीक है, तो यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि शीला 24 रुपए में 3 कलम खरीदती है और 2 कलम 18 रुपए की रेट से बेच देती है और 1 कलम 45 रुपए की रेट से बेच देती है। तो इस सौदे में उसको लाभ या हानि जो हुआ है वो परसेंटेज में कितना हुआ है वो बताना है आपको। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ उसका जो सीपी है, सॉरी उसका एसपी है जो उसने खरीदा है, सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी, वो है 3 कलम खरीदती है। 3 कलम कितने की खरीदती है, 24 रुपए की। तो जो टोटल उसका सीपी बना वो कितना बना, 24 थी 72 रुपए। ये क्या बनेगा उसका कुल सीपी बना कुल। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ उसका एसपी की बात करते हैं। तो एसपी कैसे किया है उसने, सेलिंग जो की है वो की है, 2 कलम की है 18 रुपए की रेट पर, 2 कलम की है 18 रुपए की रेट पर। ठीक है, और 1 कलम की है 45 रुपए की रेट पर। कितने पर, 45 की रेट पर। तो यहाँ से कितना हो गया, 36, ठीक है, और 45। तो उसका सीपी बना है वो कितना बना है, यहाँ से वो बना है आपका 81 रुपए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ से उसने कितना कमा लिया, 9 रुपए कमाए, 9 रुपए कमाए। और कितने पर कमाए, 72। पहले उसने 72 खर्च किए तब 9 रुपए कमाए। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो 9 8 72 और 8 से काटा तो 12.5% का लाभ हो गया। ठीक है, तो यही आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका अपनी इस सीरीज का 10वां है। ठीक है, जो आपका टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। ठीक है, और टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला है कि श्वेता है वो एक दीवार को 30 घंटे में पेंट कर सकती है और अंशुल उसी दीवार को 40 घंटे में पेंट कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ श्वेता, ठीक है, और अंशुल, ठीक है, ये करता है 30 घंटे में, ये करती है 40 घंटे में। ठीक है, तो आप बोलोगे इनका जो वर्क रहा होगा वो कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3। मतलब अब जो भी इनका मतलब क्या है, इनको रुपए मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे, एफिशिएंसी के आधार में मिलेंगे। ये क्या है, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। ठीक है, तो इनकी जो यूनिट बन रही है वो कितने बन रही है, 7 यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है, इतने बराबर कितना है, 14,000 रुपये इनको मिलते हैं कुल कमाई के। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 2,000। ठीक है, तो उसने अंशुल का भाग पूछा, अंशुल का हिस्सा। तो अंशुल का हिस्सा कितना हो जाए, 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट बराबर 6,000 रुपये। ठीक है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11वां है जो आपका सीआई से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं इसे 2 तरीके से कराता हूँ। आपका जो प्रिंसिपल बोला है कितना बोला है, 6,000 रुपये। ठीक है, रेट बोला है 3%। ठीक है, टाइम बोला है 2 वर्ष। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना होता है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको बोलना होता है 3% बोला है, 2 वर्ष का बोला गया है, तो 2 बार में क्या करते हैं, 3 3 6, 3 × 3 मतलब 9। तो 9 आ गया, 2 यूनिट तक लेना तो एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, और इनको ऐड करके लिख दो, तो 6 अपॉन 2 वर्ष की बात की है तो 2 वर्ष को लिख लो। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, 6 का इंटू कर लो, तो 6 का इंटू करोगे आप तो कितना आएगा आपका 300, अरे इंटू कर लो, 6 9 6 54। ठीक है, 9 6 54 है, और 6 ना 36, इतना आ गया। और नीचे आपका 10 था। ठीक है, तो पॉइंट लगा दो, मतलब 365.40 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं और एक और टाइप देखते हैं। ठीक है, इससे और करते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कितना होगा 365.40। एक टाइप आपका ये भी है कि 600 रुपये था, यदि 600 सॉरी 6,000 रुपये उसका प्रिंसिपल था, कितना था, 6,000 रुपये प्रिंसिपल था। ठीक है, और पहले वर्ष कितना मिलेगा उसको इंटरेस्ट, पहले वर्ष मिलेगा इसका 6,000 का 3/100,
ठीक है, परसेंट की बात कर रहा है 3/100, तो 2 जीरो 2 जीरो चले जाएगा और 36 18 180 मिलेगा। ठीक है, और दूसरे वर्ष कितना मिल जाएगा, दूसरे वर्ष भी आपको 180 मिलेगा, प्लस इस पर मिलेगा, इस पर कितना मिल जाएगा, इस पर मिल जाएगा आपका 180 का 3/100, एक जीरो से एक जीरो, 18 3 54, ठीक है, पॉइंट, तो 5.4 मिलेगा। तो कितना हो गया आपका, कुल कर लो, तो यहाँ से हो गया आपका 80 80 360 प्लस 54, तो कितना होगा 365.4। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैंने क्या किया है, इसको और इनको सबको ऐड कर दिया। ठीक है, फाइनली आपका आंसर आ गया 365.4। ठीक है, तो दोनों टाइप बहुत सिंपल है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है वो आपका 12वां, एक क्रिकेट सीरीज में एक बल्लेबाज का स्कोर है वो 12 15 12 25 38 56 64 और 86 है। ठीक है, तो इनका क्या पूछा है, माध्य का मतलब एवरेज पूछा है। 12 25 38 56 64 और 86। ठीक है, आंकड़े कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर लो। ठीक है, तो 2 और 5 7 7 और 8 15 15 और 6 21 21 और 4 25 25 और 31 की एक कैरी 3 आ गया। ठीक है, 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 5 14 14 6 20 और 28। ठीक है, इतना तो आपका हो गया टोटल। अब कितने आंकड़े हैं, 6, कुल 6 आंकड़े, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 6 सत्ते 28, 6 सत्ते 28। अच्छा एक मिनट, कितना हो गया, 281 हो गया, और नीचे तो 6 दूनी बात 36 24, 6 चौक 24। ठीक है, और आपका कितना बच गया, 4 बच गया, 41 हो गया। ठीक है, 6 गुना 36। ठीक है, कितना बच गया आपका, 5 बच गया, पॉइंट लगा के 0 उड़ा दो तो 50 हो गया। और 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। कितना हो गया था, 51 हो गया था ना, तो 6 अट्ठे 48, पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 13। एक व्यापारी 6% हानि पर कोई वस्तु 18,800 में बेचता है। ठीक है, तो उस मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब उसका सीपी ज्ञात करना है आपको। तो मैं मानता हूँ उसका सीपी कुछ रहा होगा। इस सीपी पर उसने 6% की हानि, मतलब 94% पर कोई चीज़ बेची, तो कितने बेची है, 18,800 की। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, उसका सीपी निकालना है, तो सीपी निकल आएगा यहाँ से। ठीक है, देखो तो यहाँ से कैसे निकलेगा सीपी, अच्छा मैं इसे काटता हूँ पहले। हाँ, तो 4 से काट दो। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटा, 2 से काट दो, 2 चौको 8। ठीक है, और 2 सत्ते 14 और 2 से काट दो, 50 हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, 7 से, तो 7 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 1 0 0। ठीक है, तो आपका यहाँ सीपी आ गया, सीपी आ गया कितना, 5 चौक 20 और 3 0। ठीक है, कितना के 20,000 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका अब ये एक क्षेत्र विधि से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेशियो भी यूज हो रहा है। ठीक है, अनुपात का ही माना जाता है ये। उसने बोला है कि 2 त्रिभुज हैं आपके, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया, 2 3 है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 3 2 है। ऊंचाई मैं मानता हूँ इसकी ऊंचाई ये है। ठीक है, ये कितना बोला है, 3, और इसकी ऊंचाई ये है, ये कितना बोला है, 2। ठीक है, अरे क्षेत्रफल होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अनुपात हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, समानुपात क्या दिया उसने, क्षेत्रफल का अनुपात दिया 2:3। ठीक है, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो पहले तो अनुपात में बोला है, तो इससे तो ये उड़ा दो, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। मैं इसमें क्या मानता हूँ, इसको कैपिटल मान लेता हूँ H, और इसको कैपिटल B मान लेता हूँ, इसको स्मॉल स्मॉल मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कैपिटल B मानता हूँ और कैपिटल ही H मानता हूँ। अब यहाँ पर उसने B दिया है, क्या दिया, B दे दिया है। B कितना दिया है, सॉरी H दिया है, B नहीं दिया है। H कितना दिया है, 3। ठीक है, और B निकालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर भी B आपको निकालना है, H दिया है 2। समानुपात, अनुपात कितना दिया है, 2 3। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो अंदर वाला मामला अंदर के साथ, बाहर वाला और बाहर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, यहाँ से आ गया 3 3 का 9 B अनुपात, और कितना आ गया
2 दूनी 4b, ठीक है। तो b अनुपात b, ठीक है। इसका और इसका जो बेस क्या उसका आधार का अनुपात कितना आ गया 4:9, ठीक है। तो यही आपका आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है अब 15, जो आपका परसेंटेज से पूछा गया है। मैंने मानता हूं कि कुल स्टूडेंट अगर आपके 100 हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि यदि एक बोर्ड परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, और फेल होने वालों की संख्या 625 है, तो कुल संख्या निकालिए। टोटल संख्या मैंने माना टोटल 100% है, तो टोटल अगर 100% है उसमें से 75% क्या हो रहे हैं, 75% पास हो रहे हैं, और फेल कितने हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं आपके 25%। इसका मान दिया है 25 यूनिट बराबर 625। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, या 1% का मान आ गया आपका 25, ठीक है। तो कुल तो थे आपके कितने 100%, तो 100 1 का मतलब 25 है, तो 100 का मतलब 2500 क्या है टोटल स्टूडेंट, क्या है टोटल स्टूडेंट, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलिए दोस्तों, बोर्ड मास का एक और क्वेश्चन आता है आपका, ये है, ठीक है। क्या है 62 -5, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है, और ब्रैकेट को खोल दो, तो ब्रैकेट को खोल दो 18 से 14 गए तो 4 बचे, प्लस 7 पंजे 35, ठीक है। ये कितना होगा 20, तो 62 - 20 प्लस 35, ये कितना बचा 42 प्लस 35, कुल मिला के आपका आ गया 77। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका अब 17वां, जो आपका क्या है परसेंटेज से है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितने की हुई। मैं मानता हूं उसका क्षेत्रफल पहले अगर 100% था, तो अब कितना 10% कम कर दिया गया, ठीक है, तो 90 बचा। फिर 10% कम कर दिया, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 2 बार कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 81, मतलब पहले 100 था तो अब 81, मतलब कितना कम हो गया 19% कम हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 18वां, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की राशि का 16/25 है। जो साधारण ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है राशि का, मतलब ये आपका क्या है SI, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। और बोला है यदि दर प्रतिशत तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो मैं मानता हूं कि अगर ये आपकी 25 पे 16 क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 25 पे 16 इंटरेस्ट मिलता है, मैं इसको 100 बना देता हूं, तो कितना 4 बार, तो इसको भी 100 कर दो, तो आपका हो गया 48 मिलता है कितने पर 100 पर। अब 100 पर 48 मिल रहा है, तो कुल मिला के ये क्या है, ये आपका है रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन, और दोनों समान हैं। अगर दोनों समान हैं तो रेट टाइम का क्या बन जाएगा स्क्वायर बराबर 48, ठीक है। तो यहाँ से रेट टाइम क्या निकला आपका रूट के 48, तो कुल मिला कितना निकला 8, सॉरी 16 चौक 64 आएगा, 16 चौक 64 कितना आएगा 64, 16 चौक 64, 64, ठीक है। तो रूट के 64, तो कितना आ गया आपका 8, 8 मतलब 8 ही आपका रेट रही होगी, 8 ही टाइम रहा होगा तभी तो 64 बना, तो 8 क्या आ गया परसेंट, क्या आ गई रेट। यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है अब आपका औसत का। 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है, तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। 5 1 2 3 4 5, ठीक है। औसत कितना है 15, तो 16 ये रहा होगा, 17 ये होगी, बड़ी संख्या क्या है 17, यही आंसर। चलो चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, टाइम एंड वर्क का। ए तथा बी एक कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और ए उसे 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में 9 दिनों में, और अकेला ए का बोला है कितने दिनों में 15 दिनों में, ठीक है। एलसीएम आएगा इनका 45, तो आप बोलोगे 45 काम था, तो ये कितने दिन करता है 9 चौक 36 9 पंजे 45, 15 3 45, कुल मिला के यहाँ से दिखने लगा आपको कि यहाँ पर 5 है, क्यों 5 है, यहाँ पर 3 है, क्यों 3 है, क्योंकि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी भी है, तो बी कितना आ गया आपका 2। बी पर डे का 2 काम करता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा 45 काम करने में, बी को लगेगा 2 से कितने दिन लगेंगे, बी को लगेंगे 2 से 22.5 दिन, ठीक है, या फिर 22 सही 1/2 दिन, ठीक है। 2 आंसर हो सकते हैं इसके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, जो आपका किससे क्षेत्रमिति से है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ये उसकी ऊंचाई है और ये उसका बेस है, ठीक है। तो उसने बोला आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, तो आधार अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। क्षेत्रफल होता है इसका, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। कितना बोला है क्षेत्रफल उसने 288 बराबर, मैं मानता हूँ 2x, x कितना आ गया 2
एक्स, ठीक है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना आ गया रूट के 144, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया 12, एक्स बराबर आ गया 12, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, उसका बेस आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 2 × 12 मतलब 24 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुपात समानुपात से, ठीक है। तो उसने बोला 36 और 121 के मध्य अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो मध्य अनुपात मतलब एक्स समानुपात एक्स अनुपात 121, ठीक है। तो अंदर वाला मामला अंदर के साथ, बाहर वाला मामला बाहर वाले साथ, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 36 × 121, ठीक है 121। तो एक्स बराबर आ गया रूट के अंदर 36 × 121, 36 से 6 बार आ गया, इससे 11 बार आ गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 66, यही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है। तो पहली आपकी अभाज्य संख्या मानी जाती है 2 और दूसरी मानी जाती है 3, तो टोटल हो गया 5, ये आपका आंसर। लेकिन लड़के क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, इसमें क्या मानते हैं 1 मान लेते हैं, 1 नहीं है भाई, पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका है 24 क्वेश्चन है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आपको बोला POS ये एंगल कितना है 90 का है। तो आप बताओ अगर क्या होता है, जो लाइनें क्रॉस करती हैं तो इनके आमने सामने का जो एंगल होता है वो समान होते हैं। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, कितने का होगा 90 का होगा। ये तो पूछे ROQ कितने का होगा, ROQ कितने का होगा, तो ये भी 90 का होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है 176 प्लस रूट के 2401, ठीक है। तो ये जो होता है ये आपका कितने का होता है 49 का होता है, ठीक है। तो 49 प्लस 176, ठीक है। तो ये बन गया आपका 225, ठीक है। तो ये कितने का होता है आपका 15 का, यही आपका आंसर था, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे एग्जाम में। ये मैंने क्या किया, जो पिछले एग्जाम हुए हैं आपके 16 से लेकर 23 तक, उनको देखते हुए क्वेश्चन छांटे हैं, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, एक बार और देख लीजिए। मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।